आखिर कैसे पेड़ की छाल से बनाई जाती है दालचीनी और कैसे लोग दालचीनी से कमा रहे हैं मोटा पैसा, जानेंगे आज। और किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे होता है, इस रहस्य को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसा ट्रैक्टर जो डीजल से नहीं बल्कि गाय के गोबर से चलेगा, पर कैसे। और चाइना का एक ऐसा गांव जहां पर सांपों की खेती होती है, और कौन है ये बोल्ड एक्ट्रेस जिसे भोजपुरी की उर्फी जावेद कहा जाता है। और अंत में दिखाएंगे आपको गांधी जी, मोदी जी और अब्दुल कलाम जी के डुप्लीकेट को। बस आप हमारे साथ आखिर तक बने रहिए। नंबर 8 दोस्तों, दालचीनी का इस्तेमाल तो हमारे भारत में सब जगह किया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये कैसे बनती है और कैसे इसे तैयार किया जाता है। दालचीनी को उसके पेड़ की छाल से निकाला जाता है, जिसके लिए सबसे पहले पेड़ों को उगाया जाता है, और फिर जब ये पेड़ थोड़े बहुत बड़े होते हैं तो इन्हें आपस में बांध दिया जाता है। थोड़े और बड़े होने पर इन पेड़ों को काटकर अलग अलग साइज के हिसाब से बांध दिया जाता है, और फिर इसके बाद लोगों द्वारा पेड़ों की जो लकड़ियां होती है उनके ऊपर से एक लेयर निकाली जाती है। उस लेयर को बाहर निकालने के बाद बड़ी ही सावधानी के साथ इस लकड़ी से छाल को निकाल लिया जाता है, और फिर इसे सुखाकर फैक्ट्री में भेज दिया जाता है, जहां ये पैक हो जाती है और इस तरह से दालचीनी बनकर तैयार हो जाती है। आपको बता दें कि दालचीनी की खेती हमारे भारत के साउथ और श्रीलंका में होती है, जिसे बेचकर किसान अच्छी कमाई कर रहे हैं। नंबर 7 आम आदमी के अंतिम संस्कार के बारे में हम सभी जानते हैं, पर क्या आपको पता है कि किन्नरों का अंतिम संस्कार कैसे होता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों, किन्नरों का अंतिम संस्कार बहुत ही गुपचुप तरीके से होता है। किन्नरों का अंतिम संस्कार आधी रात के समय होता है, और जब किसी किन्नर की मौत होती है तो दूसरे किन्नर जश्न मनाते हैं कि उसे किन्नर के नर्क जैसे जीवन से छुटकारा मिल गया। इसके बाद शव को चप्पल और जूतों से भी पीटा जाता है, और फिर शव को लेके जाकर दफना दिया जाता है। नंबर 6 आपने आज तक गेहूं, मक्का, धान, गन्ना या फिर सब्जियों की खेती के बारे में तो सुना ही होगा, पर क्या आपने कभी सांपों की खेती के बारे में सुना है? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि चीन के ज़िज़िकियाओ विलेज में इस तरह की खेती की जाती है। इस गांव में लगभग सभी लोग सांपों की खेती करते हैं, इसीलिए इस गांव को सांपों की खेती के लिए जाना जाता है, और यहाँ पर हर प्रजाति के सांप देखने को मिलते हैं। सांपों की खेती करके ये अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रहे हैं, क्योंकि ये लोग सांपों के अलग अलग अंगों को मार्केट में बेचकर तो पैसे कमाते ही हैं, बल्कि उसके जहर को बेचकर भी अच्छी कमाई करते हैं, क्योंकि सांपों से बनी चीजों और सांप के मांस की चीन में बहुत ज्यादा डिमांड है। नंबर 5 एक ऐसा ट्रैक्टर जो पेट्रोल और डीजल से नहीं बल्कि गाय के गोबर से चलेगा। इस ट्रैक्टर के आविष्कार से बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ब्रिटेन की एक कंपनी ने दावा किया है कि उन्होंने इस तरह का ट्रैक्टर बनाकर तैयार कर लिया है जो गोबर से चलेगा। कंपनी के मुताबिक डीजल की जगह ये ट्रैक्टर बायोमेथीन पर काम करेगा, और गाय के गोबर से इसे आसानी से चलाया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह आविष्कार सक्सेसफुल रहा तो इससे क्लाइमेट चेंज से निपटने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, और हो सकता है कि आने वाले समय में इस तरह के ट्रैक्टर आपको खेतों में चलते हुए नजर आए, जिससे किसानों को भी फायदा होगा और वो कम बजट में भी अच्छी खेती कर पाएंगे। नंबर 4 बॉलीवुड के एक और कपल कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा शादी करने वाले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये फरवरी के महीने में शादी करेंगे। क्या आपको पता है कि ये जिस जगह पर शादी करने वाले हैं वो बहुत ही शानदार और शाही जगह है, जहां रुकने का किराया बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा राजस्थान के जैसलमेर में मौजूद सूर्यगढ़ के किले में शादी करने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा शाही किला है, और इस किले में हर तरह की सुविधा मौजूद है। इन दोनों की शादी में बॉलीवुड के बहुत सारे सेलिब्रिटीज नजर आने वाले हैं। नंबर 3 उर्फी जावेद के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जो इंटरनेट पर अपने बोल्ड तस्वीरों से तहलका मचाती रहती है। पर क्या आप भोजपुरी की उर्फी जावेद के बारे में जानते हैं? भोजपुरी इंडस्ट्री की श्वेता शर्मा को भोजपुरी की उर्फी जावेद कहा जाता है, क्योंकि अपने बोल्ड अंदाज के लिए जानी जाती है, और इंटरनेट पर अक्सर ही ऐसी तस्वीरें शेयर करती रहती है जिससे लोग इनके दीवाने हो जाते हैं। इनकी बोल्ड तस्वीरों की वजह से इनके सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फॉलोअर्स है, और काफी कम समय में इन्होंने लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में कामयाबी हासिल भी की है, और आज इन्हें भोजपुरी की उर्फी जावेद के नाम से जाना जाता है। नंबर 2 फिल्मों में आपने एक शख्स के कई डुप्लीकेट देखे होंगे, पर चलिए आज आपको असलियत में पॉपुलर लोगों के डुप्लीकेट दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, ये है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डुप्लीकेट, जो काफी हद तक उनसे मिलते जुलते हैं। इसके बाद गांधी जी के डुप्लीकेट को देखिए, जिन्हें देखकर मुझे तो भाई हंसी आ रही है। वैसे बाबा रामदेव की डुप्लीकेट भी किसी से कम नहीं है। भारत के मिसाइल मैन कहे जाने वाले अब्दुल कलाम साहब
साहब की डुप्लीकेट की भी तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हुई थी, जिन्हें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अंत में देखते हैं बाल ठाकरे के डुप्लीकेट को, जिसने लुक भी उनकी तरह ही बना रखा है। नंबर 1। वैसे तो सलमान खान को उनकी बॉलीवुड मूवीज के लिए जाना जाता है, पर शायद आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि सलमान खान ने एक हॉलीवुड मूवी में भी काम किया है, और कोई कैमियो नहीं बल्कि मेन लीड रोल में काम किया है। पर आखिर कौन सी है वो मूवी, चलिए बताते हैं। दरअसल 2007 में मैरीगोल्ड नाम की एक हॉलीवुड मूवी आई थी, जिसमें सलमान खान लीड रोल में नजर आए। हालांकि इस फिल्म की स्टोरी इंडिया पर ही बेस्ड थी, पर हाँ, ये एक हॉलीवुड मूवी थी जिसमें सलमान खान ने पहली बार काम किया और ये एक सुपर हिट मूवी रही।